बांग्लादेश की लंका लग गई है। 7 फरवरी से भारत में क्रिकेट के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, यानी T20 वर्ल्ड कप की। लेकिन एक जिहादी देश क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह को आंख दिखाने से पहले ही बर्बाद हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिहादी मुल्क बांग्लादेश की, जिसकी आईसीसी ने जय शाह ने हेकड़ी निकाल दी है और अब बांग्लादेश क्रिकेट विश्व कप 2026 से लगभग बाहर हो चुका है। दरअसल जय शाह की अगुवाई में आईसीसी ने बांग्लादेश से साफ पूछा कि इतने दिनों से पूछ रहा हूं भारत में विश्व कप खेलोगे या नहीं, फाइनली बताओ। तो बांग्लादेश ने फाइनली कह दिया कि भारत में विश्व कप नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी ने कहा निकलो, तुम्हारे जगह दूसरी टीम विश्व कप खेलेगी, क्योंकि जिहादियों के सामने तो ना भारत घुटना टेकेगा ना आईसीसी, और तुम्हारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम भारत, आईसीसी या फिर बीसीसीआई को आंख दिखा पाओ। एक और ये बांग्लादेशी अपने मुल्क में हमारे देश के लोगों को मारेंगे, हिंदुओं को जिंदा जलाएंगे, उनके साथ हर दिन बर्बरता करेंगे और इन्हें भारत में इज्जत चाहिए। आईसीसी ने साफ कह दिया, बीसीसीआई ने सीधा कह दिया, जय शाह ने स्पष्ट कह दिया, खेलना है खेलो, आओ सुरक्षा देंगे। लेकिन इन जिहादियों को सुरक्षा के साथ साथ मौज मस्ती चाहिए, खातिरदारी चाहिए, फिर ये नंगा नाच करेंगे जो किसी भारतीय को अब मंजूर नहीं है। इसलिए अपनी औकात में रहो, इसलिए इनको लात मार के आईपीएल से भगाया गया। और अब यदि ये इसी तरह से हेकड़ी दिखाते रहेंगे तो आने वाले दिनों में क्रिकेट की दुनिया के नक्शे से बांग्लादेश शब्द ही खत्म हो जाएगा और इसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि इसके यहां किसी अच्छे व्यक्ति का शासन अब स्थापित होने की संभावना नहीं है। ऐसे में इसका भी वही हाल होगा जो चोर मुल्क पाकिस्तान का हुआ। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे आईसीसी की ओर से बांग्लादेश को दिए गए आखिरी मैसेज के बाद जो फाइनल फैसला लिया गया उसकी, और T20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश किस कदर विश्व कप से बाहर हो गया और बांग्लादेश में इस वक्त क्या सियासी घटनाएं चल रही हैं, कैसे भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ बांग्लादेश, भारत में विश्व कप खेलने से पहले निकली हवा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारोगे, भारत में इज्जत मांगोगे। आईसीसी ने निकाल दी जिहादी बांग्लादेश की पूरी हेकड़ी। आईसीसी की सख्त चेतावनी के बाद भी बांग्लादेश अपने फैसले पर कायम रहा और इसलिए अब वो T20 विश्व कप से बाहर हो गया है। बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। अब सबकी नजर आईसीसी के अगले कदम और इस टकराव के समाधान पर टिकी हुई है। वैसे T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेश को ग्रुप सी में रखा गया था, जहां उसके साथ और भी टीमें थी, लेकिन इसकी अकड़ ने इस देश को डुबा दिया है। आपको चलिए एक बार बांग्लादेश का T20 विश्व कप का पहले शेड्यूल बताते हैं, जो 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। 7 फरवरी को बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज दोपहर 3 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुकाबला शेड्यूल्ड है। 9 फरवरी को बांग्लादेश का सामना इटली से होगा, जो सुबह 11 बजे कोलकाता के ही ईडन गार्डन में खेला जाएगा। 14 फरवरी को बांग्लादेश का सामना इंग्लैंड से होगा और यह मुकाबला भी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। जबकि 17 फरवरी को बांग्लादेश लीग चरण का अपना आखिरी मुकाबला नेपाल के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगा, अगर बांग्लादेश वापस से नाक रगड़कर भारत के सामने माफी मांगकर यहां खेलने आता है, तो जिसकी संभावना ना के बराबर है। तो यह बांग्लादेश का T20 विश्व कप का शेड्यूल है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उसने पूरे भारत को आग बबूला कर दिया और इसका असर क्रिकेट में लाजमी है, जो दिख भी रहा है। पहले आईपीएल से बांग्लादेशी मुस्तफिजुर रहमान की केकेआर टीम ने विदाई कर दी और अब इस देश को सीधी और सटीक चेतावनी आईसीसी ने दे दी, जिसके बाद ये अपने रुख पर कायम है। और आप मानकर चलिए कि अब बांग्लादेश के बदले एक नई टीम की T20 विश्व कप में एंट्री होने जा रही है, जिसके लिए आईसीसी की तैयारी पूरी हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश पूरे विश्व के सामने भयंकर तरीके से बेइज्जत हुआ। आईसीसी के सामने सरेआम बेइज्जत हुआ बांग्लादेश।
आईसीसी से 11 जनवरी को ऑफिशियल मैसेज मिलने के बाद बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन ने बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल से मुलाकात की। इस बैठक में यह तय किया गया कि आसिफ नजरुल 22 जनवरी यानी बुधवार की दोपहर से पहले वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल तमाम बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ मीटिंग करेंगे। बैठक हुई और इस बैठक में खिलाड़ियों की राय ली गई। लिटन दास बांग्लादेश का कप्तान है और सारे खिलाड़ी इसमें शामिल हुए, जिसके बाद यह तय किया इन लोगों ने कि ये लोग भारत क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे विश्व कप। इसके पहले आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की 21 जनवरी को हुई बैठक में उसके मैच पर बड़ा फैसला किया था। तब उन्होंने भारत से बाहर किसी अन्य देश में मैच कराने की गुजारिश पूरी तरह से खारिज कर दी थी और इसका फैसला डायरेक्ट नहीं किया गया, वोटिंग से किया गया, जिसमें बीसीबी की करारी हार हुई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। यह यूनुस की हार है। 16 देशों की वोटिंग में 14 देशों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। एक देश पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया और ये एक वोट इसका अपना खुद का था। यानी 14-2 से बांग्लादेश हार गया, विश्व कप के पहले ही निपट गया। बाद में आईसीसी ने साफ किया कि भारत के किसी भी आयोजन स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैंस की सुरक्षा को लेकर कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है। इसलिए मुकाबले तो तय शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अगर खेलना है तो खेलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। जैसे पाकिस्तानी आकर यहां खेलते हैं उस तरह से तुम भी खेल सकते हो, लेकिन ये हेकड़ी दिखा रहा है। तो आईसीसी ने कहा निकलो। बांग्लादेश की जगह किस टीम की होगी एंट्री? अब बांग्लादेश टूर्नामेंट से भाग गई है। ऐसे में स्कॉटलैंड की टीम की T20 वर्ल्ड कप में एंट्री होने जा रही है। चूंकि आईसीसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है और समय भी बेहद कम है, सिर्फ 1-2 सप्ताह का वक्त रह गया है। वहीं स्कॉटलैंड 2026 T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहा था। यूरोपियन क्वालिफायर में वो नीदरलैंड, इटली और जर्सी से पीछे रह गया था, जिसके चलते उसे मुख्य टूर्नामेंट का टिकट मिला ही नहीं। आईसीसी बोर्ड टीम रैंकिंग के आधार पर टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला आईसीसी ने लगभग कर लिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। आईसीसी की मौजूदा T20 रैंकिंग में स्कॉटलैंड 14वें नंबर पर है और यहां से खत्म होती है बांग्लादेश क्रिकेट की भविष्य। आप देख लीजिएगा, आने वाले समय में यह देश कटोरा लेकर भीख मांगेगा अगर इसकी स्थिति ऐसी ही रही तो। बांग्लादेश की सियासत भी गरमाई। क्या भारत के साथ रिश्ते होंगे सही? बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद कई सारी बातें की जा रही हैं। इसी बीच बीएनपी के चेयरपर्सन तारिक रहमान ने गुरुवार को सिलहट में एक चुनावी सभा को संबोधित किया और अपने मंसूबे को सबके सामने रख दिया। तारिक रहमान ने कहा कि दिल्ली नहीं, पिंडी नहीं, कोई दूसरा देश नहीं, सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव है। उम्मीदवारों को सिंबल अलॉट कर दिए गए हैं। चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है और यह 10 फरवरी तक चलेगा। चुनाव प्रचार के पहले दिन ही तारिक रहमान की सिलहट समेत 7 जिलों में मीटिंग हुई। तारिक रहमान ने पहली मीटिंग से ही साफ कर दिया कि अगर भविष्य में सरकार बनती है तो बीएनपी बांग्लादेश को डिप्लोमेटिक कैसे पूरे विश्व में पोजीशन करेगी, ये हम बता रहे हैं। रहमान ने बताया कि अगर बीएनपी की सरकार बनती है तो भारत, पाकिस्तान या किसी दूसरे देश को नहीं बल्कि बांग्लादेश की जरूरतों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। यानी आप देखिए किस कदर की बेवकूफी है। मतलब आप अपने देश के पीएम बनेंगे तो आप भारत के लिए क्यों भाई पहले कुछ करोगे? अपने देश के लिए करो। लोग वहां भीख मांग रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मई 24 में शेख हसीना की सरकार गिरी। उसके बाद पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है। भारत के साथ रिश्ते भी तनावपूर्ण हैं। शेख हसीना के शरण से लेकर क्रिकेट को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद उफान पर है। पिछले 1.5 दशक में दिल्ली, ढाका की कई घटनाओं को लेकर एक दूसरे के सामने रहे, लेकिन इस बार का मामला थोड़ा अलग है। भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों पर बार बार चिंता जताई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में इंडियन हाई कमीशन और दूसरे डिप्लोमेटिक पोस्ट के स्टाफ के परिवारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के समय में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ी हैं। यूनुस के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश का सीधा ट्रेड फिर से शुरू हुआ है, जो हसीना के पतन से पहले पिछले 1.5 दशक से लगभग बंद था। इनको आतंकियों का पूरा साथ मिल रहा है, यूनुस को। और आज बांग्लादेश को जब भारत ने विश्व कप से भगाया तो ये फूट फूट कर रो रहा है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इसाक डार ढाका गया। पाकिस्तानी नेवी के जहाज बांग्लादेश गए। बांग्लादेशी सेना के अधिकारी भी पाकिस्तान से लौट आए। दोनों देशों के बीच वीजा व्यवस्था में भी ढील दी गई है। हाल ही में बांग्लादेश के कई नेताओं से भारत विरोधी बयान सुनने को मिल रहे हैं।
युवा बांग्लादेशी जिहादी उस्मान हादी के अंतिम संस्कार के दौरान भी ऐसे कई नारे लगाए गए, जब सीधे सीधे भारत और हिंदुओं को टारगेट किया गया। आज के दौर में जब दिल्ली और ढाका के बीच कूटनीतिक तनाव साफ है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ रही है। ऐसे में तारिक रहमान का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। हाल ही में खालिदा जिया की मौत के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके अंतिम संस्कार के लिए बांग्लादेश गए थे। वहां उन्होंने तारिक रहमान को पीएम मोदी का लिखा एक लेटर दिया और उस लेटर में खालिदा जिया के योगदान को पूरी तरह से बांग्लादेश के सामने रखा। इस महीने भारतीय राजदूत प्रणय वर्मा ने ढाका में बीएनपी ऑफिस में तारिक रहमान से 40 मिनट तक मुलाकात की। ऐसे में माना जा रहा है कि तारिक रहमान यदि सत्ता में लौटते हैं तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आईसीसी ने बांग्लादेश की लंका पूरी तरह से लगा दी है और बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया है। अब कुछ घंटों का समय रह गया है। बांग्लादेश कान पकड़कर, नाक रगड़कर भारत के सामने माफी मांगेगा, जैसा आके पैरों में गिड़गिड़ाएगा गिरकर। तब हो सकता है भारत कह दे कि आओ क्रिकेट खेलो हमारे देश में। लेकिन अब तक जो आईसीसी का रवैया रहा है, जिस तरह से आईसीसी ने बांग्लादेश को सीधे सीधे कहा है, बांग्लादेश ने हिकड़ी दिखाई है, लग रहा है कि इस विश्व कप से बांग्लादेश का पत्ता कट चुका है और यह जिहादी देश भारत में होने वाले T20 विश्व कप से बाहर हो चुका है। क्योंकि आज के दौर में बांग्लादेश की, बीसीबी की, यूनुस की या तारिक रहमान की भारत को आंख दिखाने की हैसियत नहीं है, चाहे बात क्रिकेट की हो, पॉलिटिक्स की हो या फिर डिप्लोमेसी की हो। और भारत ने अपने फैसले से, आईसीसी ने अपने फैसले से, बीसीसीआई ने अपने फैसले से बांग्लादेश को न सिर्फ पूरी दुनिया में झुकाया, बल्कि ये भी बता दिया कि बांग्लादेश की क्या औकात है और आज के दौर में वो विश्व में कहां खड़ा है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो लोग क्रिकेट और राजनीति को एक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, जरा उनके लिए भी आप अपने कमेंट दीजिए। कुछ लोग पैरवी कर रहे हैं हमारे देश में। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।